बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क पर सियासी धुंध का एक खौफनाक अंधेरा छाया हुआ है। सियासी थिएटर के सारे किरदार मुतहरिक हो चुके हैं। कई मुलाकातें करके इत्तेहाद के मीनार बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो मीनार रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। सियासी खेल का ऐसा घन चक्कर शुरू हो चुका है कि तमाशबीनों के सर चकरा गए हैं। सियासी राब्तों में गैर मामूली तेज़ी आ गई है। कोई नुमाइशी ओहदों और मकामी मफादात के लिए भाग दौड़ कर रहा है, को कहीं मुल्की सालमियत को आलमी साम्राज्य से बचाने का बयानिया जन्म ले रहा है। ऐसे में जो रियल इशूज़ हैं, हकीकी इशूज़ हैं, उन पर अवामी सियासत करने की बजाय लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है और अवाम के मफादात के अहम इशूज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसी भी मैदान में आप नज़र दौड़ा कर देख लें, नाअहली और बेहिसी की ऐसी ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं कि अल्लाह की अमान। मैं आपकी तवज्जो आज एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट इशू पर डलवाना चाहता हूँ। इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ मुल्क की कौमी सलामती से है और ऐसा काम वही लोग कर सकते हैं जो पाकिस्तान को खुश नहीं देख सकते। वो चाहेंगे कि फाटफ की ग्रे लिस्ट में आ जाए पाकिस्तान, वहीं पे रहे, और इसके लिए चाहे स्वी सदर्न गैस कंपनी हो या मैरीटाइम हुक्काम या फिर कस्टम हुक्काम, सब ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अब चंदे की खुल गई हैं, लेकिन देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के एक दस्तावेज़ मेरे हाथ लग गई है और उनका कहना है कि पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में खुसूसी तौर पे LPG सेक्टर में तूफ़ान बरपा है। और इस खत के मुताबिक कुछ कंपनीज जो ईरान से पाकिस्तान LPG लेकर आती थीं, उनकी वजह से पाकिस्तान को FATF में मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। इस खत में 5 LPG जहाज़ों के बारे में बताया गया, या ऐसे जहाज़ों के बारे में जो LPG लेकर आए, जो ईरानी LPG पाकिस्तान ला रहे हैं। मसला ये नहीं है कि ये जहाज़ ईरान से पाकिस्तान LPG ला रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो ला सकते हैं। LPG वहाँ बैंड आइटम्स में नहीं है और वो आ भी सकता है। मसला जो सामने आया वो ये कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैरीटाइम हमारी जो मिनिस्ट्री है वो हमको बता रही है। जहाज़ों के नाम मैं आपको बता देता हूँ: MT गैस अमेज़ॉन, MT वाइट पर्ल, MT गैस जियस, MT गैस एथीना, MT थॉमसन गैस। दरअसल ये बहरी जहाज़ ईरान से LPG दरामद करने के साथ साथ वहाँ के ईरानी एक्सपोर्टर्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस है। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, यह हुकूमत का एक खत मेरे हाथ लगा है जो मैं भी आपको दिखाता हूँ, वो कह रहा है। इस कार्गो को दरामद के मकामी एक्सपोर्टर्स भी जो है वो मुलव्विस पाए गए हैं। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में FIA को पहले ही फ़ाल कर दिया गया और सवालात पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान में OFAC की फहरिस्त में भी मुतअद्दिद नाम जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में इनके अकाउंट्स, जायदादें और मफादात को जब्त कर लिया जाएगा और उनको तलब किया जाएगा। एक कंपनी का नाम जो गर्दिश कर रहा है, जो इस सिलसिले में बुनियादी यानी मेन आप समझें कि रोल प्ले कर रहे हैं, उसका नाम है पिरामिड गैस। और इसके मालिक, उनका नाम इमरान खान नहीं, ये एक और इमरान खान है। ख्याल किया जाता है कि पिरामिड गैस माजिद अबू जुमा के नाम से मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम एक मशकूक ईरानी LPG ऑपरेटर से अपना कार्गो सोर्स कर रही थी। और दिलचस्प बात यह है कि जब मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्काम ने ईरानी गैर कानूनी तजारत पर क्रैक डाउन किया, तब से मिस्टर माजिद अबू जुमा मुत्तहिदा अरब इमारात की जेल में है। ख्याल किया जा रहा है कि FIA की कार्रवाई अमरीकी हुक्काम की जानिब से मामले को बेनकाब करने और हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार करने के बाद की गई है। ताफ्तान बॉर्डर से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के भी अमरीकी हुकाम पाकिस्तान को कई बार तंबीह कर चुके हैं, लेकिन जब से ये हो रहा है, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन जहाज़ों ने ईरान से पाकिस्तान स्वी सदर्न गैस कंपनी के लिए पिछले 1 साल में कार्गो सर्विस भी दी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि SSGC के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान एक अमेरिकन नेशनल हैं, अमरीकी शहरियत है उनकी, और ईरान से गैस दरामद करने के नुकसानात से तो वो पूरी तरह आगाह हैं। और फिर उन्होंने SSGC इंतज़ामिया ने इन जहाज़ों को कार्गो ले जाने और स्वी सदर्न में इन जहाज़ों को इजाज़त कैसे दी, यानी डॉक होने की, उनके टग्स ने कैसे उनको लेके गए। याद रखें, SSGC एक नीम सरकारी इदारा है और इसे इस तरह पाकिस्तान को एक्सपोज करना करप्शन का नहीं, कौमी सलामती का सवाल है। सच ये है कि LPG माफिया मुतादिद सरकारी इदारों पर ज़बरदस्त कंट्रोल रखता है। LPG माफिया ओगरा, वजारत तवानाई, स्वी सदर्न गैस और पोर्ट अथॉरिटीज़ के अंदर अच्छी तरह सरायत कर चुका है और इस पूरे सिलसिले में हर कोई अच्छी तरह जानता था कि क्या हो रहा है।
लेकिन फिर भी हुक्काम बाला खामोश रहे, क्योंकि कौन नहीं जानता कि यह माफिया इंतहाई सस्ते दामों ईरानी LPG खरीद कर 10-10 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि LPG is a co-product of refining of crude oil and refineries or extracted from streams of natural gas from oil and gas fields। बहरहाल ये तो हो रही है बात। अब इस बातें हैं, मेरी आज बड़े अहम शख्स से इसके ऊपर तफसीली बात हुई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनको इस केस का गैस के केस का बखूबी इल्म है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुझे बताया कि यह गलत है, इसके ऊपर सवालिया निशान है और किस किस वजह से है, लेकिन यह बैंड आइटम नहीं है ईरान से। सवाल ये पैदा हो रहा है कि यह पहली बार ही नहीं हुआ और ये मुतअद्दिद बार हो रहा है। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? और अगर यहाँ पे लोग इसके अंदर पैसे खा रहे हैं और अवाम को उसके 10 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, जबकि गैस ईरानी गैस है और बहुत सस्ती गैस है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कौन उनको बेनकाब करेगा? मैंने आज DG FIA को भी कॉल करने की मुतअद्दिद बार कोशिश की कि वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों, उन्होंने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। सुई सदर्न गैस कंपनी को भी हमने कोशिश की कि उनके मैनेजिंग डायरेक्टर या उनके कुछ स्पोक्स पर्सन आए, उनसे भी हमारा राब्ता नहीं हो सका। बहरहाल ये प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है कि वो जब चाहें इस पर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं।